गांव का शांत और हरा भरा वातावरण, खेतों में लहलहाती फसलें, पक्षियों का मधुर संगीत और पेड़ों की ठंडी छांव। यही था रतनपुर, एक छोटा सा गांव जहां लोग अपनी सादगी और आपसी सहयोग के लिए जाने जाते थे। इस गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह अपनी ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास रखता था। रामलाल का परिवार बहुत बड़ा था। उनकी पत्नी सीमा, 3 बच्चे और बूढ़े माता पिता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद रामलाल ने कभी हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाता, लेकिन उनकी मेहनत का फल हमेशा कम ही मिलता। मौसम की मार, सूखा और कर्ज ने उनकी जिंदगी को और कठिन बना दिया था। रामलाल के जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर इंसान बनाए, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ये सपना दूर होता जा रहा था। हर बार जब वह अपने बच्चों को किताबों के लिए तरसते देखता, उसका दिल तड़प उठता। एक दिन गांव के मंदिर में एक संत का आगमन हुआ। संत ने प्रवचन के दौरान कहा, समर्पण का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जो खुद को पूरी तरह समर्पित करता है, उसे जीवन में कभी हार नहीं मिलती। रामलाल ने यह बात गहराई से सुनी। उसे लगा कि यही वह मार्ग है जिसे अपनाकर वह अपनी परेशानियों का हल पा सकता है। उस दिन से रामलाल ने ठान लिया कि वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने जीवन के हर कार्य को करेगा। उसने खेतों में पहले से अधिक मेहनत करना शुरू किया। जो भी थोड़ा बहुत धन बचता, वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा करता। एक बार जब रामलाल के खेत में फसल अच्छी हुई, तो उसे उम्मीद थी कि इस बार वह अपने कर्ज का कुछ हिस्सा चुका पाएगा और बच्चों के लिए नई किताबें ला पाएगा। लेकिन तभी गांव में बाढ़ आ गई। रामलाल की पूरी फसल पानी में बह गई। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इस घटना से रामलाल बहुत निराश हुआ। वह सोचने लगा, क्या मेरा समर्पण व्यर्थ है? क्या ईश्वर मेरी मेहनत नहीं देख रहे? लेकिन उसकी पत्नी सीमा ने उसे समझाया, राम, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें अपना विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रामलाल ने अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से लिया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। इस बार उसने फसल के साथ साथ गांव में एक छोटा सा दूध का व्यवसाय भी शुरू किया। उसने गाय भैंस का दूध बेचकर अपनी आय बढ़ाने की कोशिश की। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ वर्षों बाद रामलाल ने अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधारी, बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ाई के लिए बड़े शहर भेजा। उसका सबसे बड़ा बेटा राजेश इंजीनियर बन गया, बेटी प्रिया डॉक्टर और छोटा बेटा रोहित एक शिक्षक। रामलाल का परिवार अब गांव का सबसे शिक्षित और आदर्श परिवार बन गया था। रामलाल ने न केवल अपने परिवार का भविष्य संवार दिया, बल्कि अपने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय और एक स्कूल की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, समर्पण और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। सच्चा समर्पण और निष्ठा इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। रामलाल का जीवन ये प्रमाण है कि यदि हम अपने काम और जीवन के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएं, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। समर्पण का प्रतिफल केवल सफलता नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का अवसर भी होता है।